आई नो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान चेस करे और मैच भी जीत जाए, बट इन द एंड ऑफ द डे नेचर का कुछ नहीं किया जा सकता एंड रेन डेफिनेटली वन येस्टरडे। और मगर आज वो पलाकले वाले मूड नहीं होगा क्योंकि आज का मैच एशिया कप का खेला जा रहा है इन लाहौर। अफगानिस्तान फेस करेगा बांग्लादेश को एंड बांग्लादेश के लिए इट्स डू और डाई, मस्ट विन। उनको भूलना पड़ेगा वो पहला मैच जो श्रीलंका के खिलाफ खेला एज अ बैड नाइटमेयर और उनको मूव ऑन करना पड़ेगा मस्ट विन मैच में। तो 2 बजे जो टॉस अभी अपडेट है वो मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश ने टॉस जीती एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। 2:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा गद्दाफी स्टेडियम में। वी गिव यू ऑल द अपडेट्स अबाउट दैट। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, ईगरली वेटिंग। मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फॉर्मर कैप्टन मिस्टर मोइन खान, ही इज ऑल्सो विद अस, एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई थिंक सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं रज़ाक का जो आज का मैच खेला जा रहा है अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। आई मीन बांग्लादेश ने बड़ी बिलो पार परफॉर्मेंस दिखाई थी फर्स्ट मैच में, तो ये उनके अंदर है टैलेंटेड प्लेयर्स, जीत सकते हैं ये मैच अफगानिस्तान के खिलाफ। नहीं, डेफिनेटली देखिए जो इंटरनेशनल टीम होती है तैयारी करके आती है और जिस तरह की तैयारी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बांग्लादेश से, लास्ट मैच में उन्होंने उस तरह का परफॉर्म नहीं किया। अगर नॉर्मल पिच थी, अगर वहाँ पे अगर 240-50 रन करते तो श्रीलंका के लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। और ये कि उन्होंने फिर वही शो किया कि जो आज से कोई 10-15 साल पहले जो बांग्लादेश की टीम थी, थोड़ी सी झलक वहाँ नजर आई, तो बिल्कुल ही वन साइडेड मैच जो है ना, बिल्कुल वो मैच हार गए। क्योंकि बांग्लादेश की टीम काफ़ी सालों से इम्प्रूव कर चुकी है, क्योंकि वो टफ टाइम दिया पाकिस्तान को भी हराया, इंडिया को भी इवन उन्होंने हराया, तो काफ़ी टीमों को हरा चुके हैं। तो इस तरह की परफॉर्मेंस मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, स्पेशली श्रीलंका के खिलाफ, जो कि टीम एक स्ट्रगल कर रही है। सारे इनको यंगस्टर हैं, अभी इनका कोई पता नहीं कि वो कैसा खेलेंगे, कभी वो अच्छा खेलते हैं कभी नहीं खेलते। क्योंकि पाकिस्तान के साथ रिसेंटली भी जो मैचेस हुए हैं तो उसमें शो हुआ है कि वो अभी टीम बिल्ड हो रही है। तो आज की उम्मीद है कि अगर आज उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, अगर यहाँ पे 270-280 रन करते हैं तो अफगानिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए, अभी आप ऑफ कैमरा बात करते जी, आज आपकी टीम अफगानिस्तान है। देखें, अभी आप सपोर्ट करना शुरू कर नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, वो तो एक मैच में तजिया कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा, अभी मेरी टीम अफगानिस्तान ही है। अच्छा अफगानिस्तान ही है जी। There's logic and there's support on that side, but logic की बात कर रहे हैं तो हम लोग, आपको पता है कि थ्रू आउट दिस एशिया कप स्टे विद अस, बिकॉज हम लोग आप लोगों को चांस भी दे रहे हैं टू विन अ मोबाइल। स्पार्क्स मोबाइल जो है वो आपको एक्चुअली चांस दे रहे हैं, यू कैन विन अ स्मार्ट मोबाइल। अभी सारे विनर्स भी हुए हैं हमारे रिसेंट टाइम्स में, तो आज का कभी विनर अनाउंस कर देते हैं। जो हमने इनसे पूछा था कि हाईएस्ट टोटल जो है किस टीम का था किसी भी टीम के खिलाफ इन एशिया कप, तो उन्होंने जवाब सही दिया कि एशिया कप में किस टीम ने सबसे ज्यादा स्कोर किया। इसका जवाब क्या था भाई? इसका स्कोर है पाकिस्तान 345 रन अगेंस्ट बांग्लादेश। अच्छा, ये पुरानी है। हाँ। अभी रिसेंट भी इस टूर्नामेंट में भी 343 की है पाकिस्तान ने अगेंस्ट नेपाल जी। तो वो अब हमने तो उस टाइम पे पूछ चुके थे ना सवाल, तो फिर वो हम नहीं काउंट कर रहे। ठीक है, तो जी इनके विनर थे फिरोज उमर, जिनका ताल्लुक है मर्दान से। बहुत बहुत मुबारक हो आपको फिरोज कि आपने जीता मोबाइल, और आज अभी हम आपको वापस चांस देते हैं। डोंट वरी, वील ऑल्सो गिव यू अ चांस टू विन अ स्पार्क्स मोबाइल। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने अब स्क्रीन पे आएगा, ठीक है? आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। कहाँ है भाई हमारी स्क्रीन का नंबर? या दैट्स हियर यू गो। इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू विन अ स्पार्क्स मोबाइल। और सवाल ये है कि हु हैज द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इन एशिया कप? किस बैटर का सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है एशिया कप में? इसका जवाब दे और ले जाए स्मार्ट मोबाइल। भाई आपको पता है, ये देखिए एशिया कप में किस बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है, ठीक है? सो दैट्स दैट। अब हमने आपको बता दिया है, व्हाट्सएप नंबर भी आपके सामने आ गया है। और वापस हम लोग चलते हैं आज के मैच पे। व्हाट्स योर टेक ऑन टुडेज मैच? आई मीन अफगानिस्तान ने जो खेली थी सीरीज, ओडीआई सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश, दे वर द विनर्स इन दैट। सो अब कौन लगता है गेम चेंजर हो सकते हैं? आई थिंक मैच तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो डू और डाई है, बिकॉज उसके अलावा तो आपके पास कोई चांस ही नहीं है एज बांग्लादेश, वेयर एज अफगानिस्तान के पास अभी भी चांस है। मेरा ख्याल है यहाँ पे जो मैच हमने देखा था प्रीवियसली, बांग्लादेश थोड़ा सा कम स्कोर किया, ऑल्दो मैं अभी भी ये समझता हूँ कि वो वन साइडेड मैच नहीं था। वहाँ पे मेरा ख्याल है 20-30 रन कम किए, उसके बावजूद उन्होंने श्रीलंका को उनकी कंडीशन में पकड़ लिया था। वो एक सदीरा की और श्रीलंका की जो पार्टनरशिप थी, उसकी वजह से वो मैच लेके वहां से निकल गए।
अदरवाइज मैच फंसा हुआ था, बहुत बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, फील्डिंग भी अच्छी थी। तो यहाँ पे एक एडवांटेज है कि यहाँ पे मैटर नहीं करेगा वेदर यू आर बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड। अच्छी कंडीशन होती है, हमेशा रन्स बनते हैं। अगर ड्यू फैक्टर हुआ तो सेकंड बैटिंग करने वालों को यहाँ पे आसानी हो सकती है। तो ये फैक्टर भी आई डोंट नो आज क्या पोजीशन है वेदर की, क्या ड्यू होगा, क्योंकि क्लाउड कवर तो मेरा नहीं ख्याल है कि लाहौर में इस वक्त मौजूद है। क्लियर वेदर है, तो डोंट थिंक सो कि सेकंड बारी के अंदर आपको ड्यू फैक्टर मिलेगा, जिसकी ड्यू फैक्टर मिल सकता है। Right. तो उसकी वजह से इजी हो सकता है अनटिल अनलेस कि आप विकेट पे टाइम गुजारें। यू नो अफगानिस्तान के लिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये होगा कि बांग्लादेश को किसी तरह अंडर 200 रिस्ट्रिक्ट करें। ओवर 200 जो होगा, बांग्लादेश की बॉलिंग अच्छी है, स्पिनर्स अच्छे हैं उनके, इवन फास्ट बॉलर्स भी विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं। यू नो तो उनको उनके कोच के होने से वहां पे फायदा तो है। तो इतना इजी मैच नहीं होगा अफगानिस्तान के लिए। आई वुड प्रेफर कि आज बांग्लादेश जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि मैच जीतेगी। ठीक है, तो बांग्लादेश अभी तक हॉट फेवरेट लग रही है। सिखों से भी बात करेंगे, बट लेट्स जस्ट कंपेयर द बोथ टीम्स इन नंबर्स। आई मीन कितने मैचेस खेले इन दोनों ने आपस में और किसका सक्सेस रेट ज्यादा रहा। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द बिग स्क्रीन एज वेल। सो हेड टू हेड मुकाबले हैं जी, 14 मैचेस खेले, 14 मैचेस खेले हैं इन्होंने आपस में। 8 जीते हैं बांग्लादेश ने एंड 6 बाय अफगानिस्तान। सो वेरी क्लोज बोथ ऑफ देम एंड यू नो it looks good right now, but आज के मैच में क्या कुछ गेम चेंज हो सकता है या नहीं। सिक्को से बात, सिक्को मैं भी पिच रिपोर्ट भी देख रही थी। एक्चुअली रिसेंटली जीते हैं, वो अफगानिस्तान जीता ना 2-1 सीरीज जो था ओडीआई सीरीज। आज 3 चेंजेस किए बांग्लादेश ने। अब वो मैं ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लड़कों को इतना मैं पहचानता नहीं। तमीम को उन्होंने ड्रॉप कर दिया है और एक कोई तमीम तो पिछला मैच भी नहीं खेला। हाँ, नहीं उसमें सब वो लिखा हुआ है, शायद सब लिखा हुआ है, तंजीम और पता नहीं, अभी मैं पूरे लड़कों को पहचानता नहीं। तो 3 चेंजेस उन्होंने किए बांग्लादेश ने। साकिब का ख्याल है कि हम बैटिंग करके पहले बहुत लंबा चौड़ा स्कोर करेंगे। शाहिदी जो है उसने कहा है कि हमें बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुआ है पाकिस्तान से खेलने का, तो हम उसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं भी रज़ाक की तरह थोड़ा अफगानिस्तान को सपोर्ट करूँगा। मैं चाहूँगा कि वो जीतें। उनके जीतने से जो है ना थोड़ी सी रौनक आ जाएगी इस एशिया कप में। अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है, बस उन्हें जीतने की एक आदत बननी है। तो अगर वो जीतना शुरू हो गए तो बहुत मज़ा आएगा। एशिया का जब भी टूर्नामेंट्स होंगे, जब भी हम इनसे खेलेंगे, तो ये टीम एक अच्छी तगड़ी टीम नजर आएगी। नहीं, एशियन टीम्स आर वेरी वेरी कम्पिटिटिव। रज़ाक, मैं भी पिच रिपोर्ट भी देख रही थी, तो वो कह रहे थे कि इट्स अ गुड बैटिंग विकेट, तो शुड बी अ हाई स्कोरिंग मैच। देखिए, लाहौर की पिच हमेशा बड़ी फर्म भी होती है। यहाँ पे इतना ज्यादा स्पिनर के लिए होता है। कभी पीएसएल में हमने देखा है कि वहाँ पे थोड़ा सा ग्रास नजर आया है और बड़ा अच्छा टोटल 20 ओवरों में बड़ा अच्छा टोटल हुआ है। भाई ये कि अब देखना पड़ेगा, बांग्लादेश पहला मैच हारी हुई है और 166 रन किया हो तो वैसे भी थोड़ा सा प्रेशर होता है कि अब आपको पता है कि अगर इस मैच में अगर बैड लक हो गई तो ये टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। तो अफगानिस्तान का डेफिनेटली वो पाकिस्तान से खेल के आ रही है, ये बड़ा एज है उनको और वो कॉन्फिडेंस बड़ा आ जाता है क्योंकि पाकिस्तान के बॉलरों को फेस करके, क्योंकि हमेशा जब अच्छी टीम के साथ आप खेलते हो तो आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। तो ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस होता है किसी भी टीम के लिए। जैसे अब टीमें ये बन रही है, बांग्लादेश हो गई या श्रीलंका हो गई या अफगानिस्तान हो गई, तो इनको ये बड़ा एज है। तो अभी ये जो भी टॉस जीत उन्होंने बैटिंग की है, तो उनके माइंड में यही होगा कि हम 300 के करीब स्कोर करेंगे तो फिर हमारी ऑन नेट रन रेट अच्छा हो जाएगा। तो ये पहले तो मैच जीतना पड़ेगा इनको ये कुछ करने के लिए। पर अफगानिस्तान की टीम की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है और मैं प्रेफर करूंगा कि हो सकता है कि वो पहले टॉस जीत के अगर वो भी पहले बॉलिंग का चांस लेते। मोइन, आपकी स्माइल क्यों, क्या किसी वजह से या वैसी? नहीं, मैं वैसी कि मुझे आई डोंट थिंक सो कि इतनी ज्यादा अच्छी बॉलिंग है। वनडे क्रिकेट के अंदर देखें, राशिद नो डाउट, मुजीब नो डाउट, दे आर वेरी गुड इन T20s, यू नो। वेयरएज आपको यहाँ पे टाइम मिलता है वनडे क्रिकेट के अंदर। आप अगर किसी ऐसे बॉलर को यानी स्ट्राइक भी रोटेट करते हैं और 4 रन भी मैक्सिमम लेते हैं राशिद के ओवर में या मुजीब के ओवर में, तो आपके पास बाकी 3 बॉलर इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर नहीं है, वो रन दे सकते हैं, यू नो। तो बस अगेन वनडे क्रिकेट में जो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है वो विकेट इन हैंड होना बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप बिल्डिंग जरूरी है, यू नो, क्योंकि इतना लंबा फॉर्मेट अब हमें लगता है, पहले नहीं लगता था, यू नो। हमारे टाइम में सिर्फ वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट होती थी, तो बट क्योंकि इतनी ज्यादा क्रिकेट हो गई है T20, और यही वजह है कि अफगानिस्तान की ज्यादातर जो परफॉर्मेंसेज है T20 के अंदर एक खतरनाक टीम की है, यू नो। उनको कोई भी ओपोनेंट इजी नहीं लेता। वेयरएज यहाँ पे वनडे क्रिकेट है, लंबा फॉर्मेट है, यू नो,
इतना आसान नहीं होगा अफगानिस्तान को वो कंसिस्टेंसी दिखाना जो प्रीवियसली वो T20s के अंदर दिखा रहे हैं। And I think the only problem with Bangladesh has been their internal issues. देखो कभी रिटायरमेंट्स आ रही होती है, कभी वापस लिए जाती है. I think they need to sort that out. Otherwise, you know, they are a very कप्तान talented का भी bunch. इशू है। हाँ, they कप्तानी have का lots of भी- internal issues. पहले हमारे ही पार्ट थे ना वो। मेरे ख्याल से तुम उस दिन कह रहे थे कि मुशर्रफ को नहीं खेलना चाहिए। मैं इतना फॉलो नहीं करता बांग्लादेश को। तुम कह रहे हाँ थे जी। शायद, हाँ, कि उसकी मुशर्रफ नहीं, मुशर्रफ मुशफिक विकेट कीपर विकेट कीपर जो है वो कैसे आ गया टीम में? शायद ये कमेंट तुमने दिया था कि डेफिनेटली देखिए आपको जितने भी आपके पास यंगस्टर हैं, अगर देखे कोई हो सकता है उनका तैयार प्लेयर हो, और इसकी डेफिनेटली ये चीज आती है, हर प्लेयर पे आती है। जब एक बंदा सीनियर होता है तब उसका टाइम आ जाता है जाने का, तब जब खेल रहा होता है तो वो फिर ज्यादा हो रही होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। और दूसरी चीज ये कि शाकिब के साथ जो है ना वो कुछ इस किस्म के इश्यूज रहे। 1 साल का उस पर बैन भी लगा और कुछ No, I know there are a lot of issues. इश्यूज है But, उनके साथ। you know, मैं जिक्र नहीं करना चाहता उसका। what trend वैसे हम लोग देखेंगे फिक्सिंग मोइन? वगैरह का कुछ चक्कर अच्छा, आया वो था। नहीं मेंशन करें। रहने देते हैं उसको। मोइन, आपको लगता है कि what trend do you foresee या predict कि जो भी जहाँ you know it's very hot in Pakistan as well, जो पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं वहाँ भी एक अलग सिचुएशन है, श्रीलंका में भी, कि द टीम जो टॉस जीत रही है they want to bat first. Is this something that you predict everyone's going to do? श्रीलंका में देखें कंडीशंस डिफरेंट Different है, है, यू नो वहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल है बैटिंग सेकंड बारी में। हमने कल देख जो लिया, पाकिस्तान का exactly. मैच हुआ है उसमें भी मैं ये कहता कि पाकिस्तान को फाइट करके जीतना पड़ेगा। 267 का टारगेट बहुत ज्यादा था, यू नो जो मर्जी बॉलिंग हो, यू नो अगर आपकी 1-2 विकेटें गिरती है प्रेशर आ जाता है, यू नो आपको शट डाउन करना पड़ता है, अपने स्ट्रोक्स ब्लॉक करने पड़ते हैं, अदरवाइज मुश्किल होती है क्योंकि आप फुल फ्लो में जाएंगे, उसमें विकेटें गिरती चलेंगी तो आप रन बना ही नहीं सकते, और वो विकेटों के गिरने से ही प्रेशर आता है, यू नो। तो यहाँ पे पाकिस्तान में थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड बैटिंग आसान है, यहाँ पे बॉल बल्ले पे आता है, ड्यू फैक्टर है, और स्पेशली हमने कदाफी स्टेडियम में अक्सर मैचेस देखे इवन T20 के भी, वाइल चेजिंग सेकंड इट मच इजियर देन श्रीलंकन कंडीशन। तो इस वजह से यहाँ पे लोग प्रेफर करें बैट फर्स्ट भी कर सकते हैं, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बैटिंग सेकंड करनी चाहिए यहाँ पे पाकिस्तान में, बिकॉज कि आप जो भी थोड़ा बहुत भी जूस पिच में है वहाँ उसकी कोशिश करनी चाहिए उसको यूटिलाइज करने की, ताकि आपको एट दी एंड रन्स कम बनाने पड़े और इजीली बने, क्योंकि ड्यू फैक्टर है। ठीक है, और एशिया कप के हवाले से आपने अगर हमसे सवाल पूछने हैं तो प्लीज डू इट। हैशटैग आज जियो यूज करें अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक एंड एक्स विच वाज फॉर्मली नोन एज ट्विटर, उस पे आप लिखे यूज करें हैशटैग आज जियो और अपने सवाल पूछे। हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ मौजूद है। इट्स नॉट एवरी डे कि आप रोज मोइन खान से सवाल पूछा वो आपको जवाब दे, राइट? सो डू इट, मे टेक फुल एडवांटेज, और हम लोग आपके सवाल जरूर अपने शो में पूछेंगे। बट लेट्स जस्ट मूव ऑन टू कल वाले मैच की भी अभी तक बातें हो रही हैं, एंड यू नो तो कुछ मैं देख रही थी, मैंने सोचा आज जो सोशल मीडिया पे और जो फैंस बातें कर रहे हैं वो हम बात करें। बाबर की कैप्टनसी पे मैंने देखा है बहुत सारी ट्वीट्स हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। दैट्स समथिंग दैट वो लोग कह रहे थे कि इतना अपने अच्छी स्टार्टिंग के बाद व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड द मैच स्लिप अवे? बहुत सारे फैंस इस पूछ रहे हैं। देखिए हर कप्तान जो था उसका अपना एक माइंड होता है और उसके मुताबिक वो बेस्ट करने की कोशिश करता है, और ये कप्तानी जो इंटरनेशनल लेवल पे होती है आप सीखते हैं, और मैं समझता हूँ बाबर को अब जो पास में गलतियां होती थी अब उसको थोड़ा रिकवर करके अब इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। कि हम जब बैठे हुए जितने भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं सारे, तो ये कहें हाँ इसने बड़ी अच्छी मूव की। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैचेस देखते हैं तो वहां पे आपको इम्पैक्ट नजर आता है कप्तानी का। वो फील्ड प्लेसिंग ऐसी कर लेते हैं, बॉलिंग चेंजिंग ऐसी कर लेते हैं, तो वो एकदम से वो मैच जो है ना टर्न होता है। तो इस तरह की चीजें भी पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम को करनी पड़ेगी, इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप जब क्योंकि कप्तान की जिम्मेदारी होती है कि नेचुरली आपको एक वेव्स आती हैं जब भी आपने कोई मूव करना होता है। सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि जो प्लेयर्स हैं उनके लिए क्या बेटर है, जो बॉलर है उसके लिए क्या बेस्ट है। कि यहाँ पे नॉर्मली अगर एक बॉलर ने 2 विकेटें ली हुई हैं तो उसका दिन है तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए, वहां पे एक सिचुएशन पे लेके आना चाहिए। तो इस तरह के जो है ना डिसीजन लेने पड़ेंगे। ये क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप इस तरह के डिसीजन लेते हैं तो फिर अगर आपकी नीयत अच्छी है तो नेचुरली उसमें फिर बेहतरी आती है। निज़ाक, ऑब्वियसली आप प्लेयर्स को भी सपोर्ट करना पड़ेगा अपने कैप्टन को। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट फील्डिंग। डेफिनेटली कर रहे हैं। दरअसल ये अभी जो रिसेंटली टीम में चल रही है पिछले 5-6-7 साल से बड़ा अच्छा
चेंजिंग आई है और बड़ा अच्छा एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और एक आपस में दोस्ती भी है और लड़ते भी हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो प्रेशर होता है ना, वो अब जब आप टीम एक यूनिट खेलते हैं तो वो फिर नजर आता है कि यार कि ये टीम अच्छा खेल रही है, हम बैड लक भी होती है, आप नई परफॉर्मेंस भी देते हैं। और देखा कल हमारी अगर बॉलिंग की बात करते हैं तो शाहीन, हारिस और नसीम शाह ने जिस तरह की जान लगाई है तो कहीं लगा नहीं है कि वो कोई अंडर प्रेशर थे। आई थिंक बाबर के भी अब प्रेशर दिखता नहीं है मोइन। आई मीन अंदर से ऑब्वियसली इट्स सो डिफिकल्ट कि हम लोग यहाँ बैठ के बातें करें एंड इट्स सो डिफिकल्ट व्हेन यू देयर इन दैट सिनेरियो एंड मेकिंग 100% फील्ड में डिसीजंस। आपको प्रेशर तो आता है। हाँ। बट जिस तरह बाबर ने प्रोग्रेस किया एज ए कैप्टन, तो ये गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए। देखिए आपका एक प्लान होता है ना, Right. हम ये नहीं कह रहे कि आपने इंटेंशनली वो प्लान नहीं किया, यू नो आप भूल जाते हैं, कभी होता है आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है। और ये चीज मैंने प्लेयर्स के अंदर भी देखी कि कोई प्लेयर करीब नहीं आ रहा था, ना वाइस कैप्टन करीब आ रहा है, ना रिजवान जो सबसे ज्यादा क्लोज है बाबर के वो करीब नहीं आ रहे हैं, मशवरा नहीं दे रहे। कोई अटैकिंग फील्ड जहां आपने 66 रन पे आउट कर दिए, यू नो वहां तो आपके पास टाइम था। डोंट थिंक अबाउट दी व्हाट विल हैपन इन द लास्ट 10 ओवर्स। आप उधर ही की बात सोचे ना कि आपने आउट किया तो वहीं उनको आउट करने की कोशिश करें। हर इंसान कोशिश करता है, उसकी ख्वाहिश भी होती है वो जीते, कप्तान भी कोशिश करता है वो जीते, वो टैक्टिक्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब स्क्रीन पे नजर नहीं आती तब हम ये कमेंट्स करते हैं, यू नो। और वो कल देखा कि वो चीज लैक हुई थी। जनरली पाकिस्तान में आपको पता है कि नीचे खोखे वाले से लेके हर इंसान को क्रिकेट का बहुत समझ आ गई है। इतनी क्रिकेट है, इजीली सबको पता लग जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, यू नो। तो यहाँ पे आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा बिकॉज कि यू आर प्लेइंग अगेंस्ट द आर्च राइवल्स इंडिया, जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा फॉलोइंग होती है इस मैच की। आपके ऊपर नजर होती है, आपको पता होना चाहिए कि यार किस वक्त क्या डिसीजन मैंने करना है। एटलीस्ट नजर तो आए। देखें, डिसीजन लेना जरूरी होता है। डिसीजन के बाद आउट हो ना हो वो अलग बात है, यू नो। आप वो डिसीजन तो लें, आप फील्ड तो ऊपर खड़ी करें, आप थोड़ा सा प्रेशर तो डालें। आप फास्ट बॉलर्स को अगर वो अच्छी बॉल कर रहे हैं, भले आप अनफॉर्चुनेटली आप मैं ये कहता हूँ कि जैसे शिकू भाई ने भी कल कहा कि हम एक पेसर से कम खेले, यू नो। अच्छा, जब आप एक पेसर से कम खेले तो कोई बात नहीं, जो आपके 3 पेसर अवेलेबल है तो उनको 30 ओवर ऊपर ही करा देना। आप डोंट थिंक अबाउट द लास्ट 10 और 20 ओवर्स के यार वहां स्पिनर नहीं। भाई स्पिनर क्यों नहीं करा सकते? क्या स्पिनर प्रोफेशनल नहीं है? क्या उनको डेप्थ में बॉलिंग करनी नहीं आती? क्या वो सिर्फ मिडिल में ही बॉलिंग करेंगे, यू नो? तो ये आप सिचुएशन के हिसाब से यू कैन मेक आप अपने जो प्लेयर्स हैं उनको मखसूस एक जगह के लिए, अगर वो सिचुएशन उनको नहीं मिलेगी तो वो क्या परफॉर्म नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होता, यू नो। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जब आप एज कैप्टन अपने प्लेयर्स को प्रिपेयर करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि किसी वक्त टाइम आया तो मैं सर्कल में भी बॉलिंग कर सकता हूँ, मिडिल में भी कर सकता हूँ, और डेप्थ ओवर भी मुझे करने आना चाहिए, यू नो, एज अ प्रोफेशनल प्लेयर। अगर ये नहीं होगा तो मैं बिल्कुल रेट नहीं करूंगा पाकिस्तान टीम को। अगर ये गलतियां दोबारा दोहराई तो हम कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे हम नंबर 1 है इस फॉर्मेट के, यू नो। आप जो मर्जी करते रहे, आप अपने से कमजोर टीमों को हराते रहे, और जहां आपके बराबर की टीम आती है तो वहां आप ये गलतियां करें और आप खुदा न खास्ता मैच हार जाए। तो ये कंप्लेसेंसी नजर नहीं आनी चाहिए हमें अगले मैचेस में बाबर की तरफ से। और वो जो टीम वर्क था उसको अभी मुझे लैक नजर आया, जहां पे रिजवान वाइस कैप्टन या और कोई सीनियर प्लेयर किसी ने आके मशवरा किया हो, क्या हमने पिच पे देखा हो कि 3-4 लड़के जमा हो गए, जिस वक्त आपने 4 बंदे, उनके मेन प्लेयर सब, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जो पाकिस्तान को फॉलो करती है वो डरी हुई थी विराट कोहली से, वो डरी हुई थी रोहित शर्मा से, वो टॉप ऑर्डर से गिल की इतनी बातें हो रही थी। गिल बहुत बड़ा, शुभमन गिल बहुत बड़ा प्लेयर है, उसको हमने देखा कितना प्रेशर में था, यू नो। तो आई थिंक कि आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ये यूनिटी शो करनी पड़ेगी। अगर आप नंबर 1 है, कंसिस्टेंटली आपको डालना पड़ेगा प्रेशर अपने ओपोनेंट्स पे। यू नो, दिस वाज अ मोटिवेशनल स्पीच। तो ये आपकी जो है ना, रिकॉर्ड करके हम ये चला, आई फील मोटिवेटेड, आई फील लाइक आई कैन डू कैप्टेंसी। दैट वाज वेरी वेल सेड बाय मोइन खान। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक राइट नाउ, फिर सिक्कू से भी बात करेंगे। यू नो, प्रॉमिसिंग करियर भी है ईशान किशन का, उनकी भी कमबैक इनिंग्स पे बात करेंगे। व्हाट हाउ इंडिया कंस्ट्रक्टेड है। बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान एशिया कप का मैच जारी है इन लाहौर, एंड बांग्लादेश इज बैटिंग फर्स्ट। 17 रन्स हैं उनके विदाउट एनी लॉस। सो बांग्लादेश विल बी होपिंग टू पुट अ बिग टोटल ऑन द बोर्ड ताकि अफगानिस्तान को कुछ प्रॉब्लम्स हो। लेट्स सी कि किस तरह फेयर करेंगी दोनों टीम्स। हम अपने मैच पे नजर है, हमारे एक्सपर्ट्स भी ऑफ कोर्स हमारे साथ मौजूद है। सो दिस मैच इज हैपनिंग राइट नाउ, डू और डाई
फॉर बांग्लादेश अगर उनको आगे एडवांस करना है तो आज का मैच जीतना है, दैट्स इट, सिंपल फॉर्मूला। बट बिफोर द गोइंग टू ब्रेक हम लोग बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पे क्या बातें हो रही है पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, यू नो आफ्टर मैच सबसे ज्यादा बातें होती है। सो आई थॉट कि हम लोग अपने एक्सपर्ट से बात कर, हमने बाबर की कैप्टनसी पे बातें हुई, फील्डिंग पे हुई, एंड सिक्कू अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में क्योंकि लोगों ने ऑब्वियसली इस तरह के शुभमन गिल के में जो बेचारे बड़ा डिफेंसिव खेल रहे थे, ही वाज नर्वस, ऑफ कोर्स बिग मैच फॉर हिम, ही इज अ यंगस्टर, ऐसी बात नहीं है कि उनका प्रॉमिसिंग करियर नहीं है, ही इज अ वेरी गुड बैटर, मगर काफी आड़े हाथों लिया इंडियन मीडिया ने उनको। मैं तो चाहूंगा बल्कि मैं और मोइन तो कोशिश करेंगे कि दोबारा खेले वो नहीं, सीरियस नोट, एक यंगस्टर है, उस पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ गया, वो वो अंडर प्रेशर खुद नहीं आया, उसके ऊपर प्रेशर आ गया इस वजह से बिकॉज कि आपके टॉप प्लेयर्स आउट हो गए, तो वहाँ क्या करता है वहाँ वो अगर हिट मार के आउट हो जाता तब भी वो एक उसको सुननी पड़ती, पिन पॉइंट किया जाता उसको कि यार ये अंडर प्रेशर सही नहीं खेल सकता, बट ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसको कोई इस तरह की बॉलिंग नहीं, उसके अगेंस्ट बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही थी, सीम बॉलिंग आपकी टॉप क्लास दुनिया की बॉलिंग है, उसके खिलाफ एक यंगस्टर को आपने चांस दिया है, तो नेचुरली थोड़ा बहुत अंडर प्रेशर आएगा, बट उसके साथ जो मेन वजह थी अंडर प्रेशर आने की, रोहित और विराट कोहली जैसे टॉप प्लेयर जो है वो उसके सामने बोल्ड हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? मेरा ख्याल है खिलाना चाहिए, नॉट ऑन अ लाइटर नोट बट सीरियस नोट ऑल्सो, उसको खिलाएं। मैं जितना सीरियसली कहेंगे सिक्कू तो हंसेंगे इस बात मैं इस बात पे हंस रहा था कि मुझे लोगों ने क्लिप्स भेजी इंडिया से ना, इंडियन चैनल्स की, तो वो शेखर धवन मैं देख रहा था, वो तो टीम में ही नहीं है, वो कह रहे हैं वर्ल्ड कप में शेखर धवन को वापस जी, काफी इस पे बात हो सकता है वो उनका फेवरेट प्लेयर हो और उसको वो खिलाना चाहते हो। कल वो बेचारा नर्वस था गिल, ऑब्वियसली जब हमारे यहाँ तो बड़े हाई प्रोफाइल जो मैच होते हैं इंडिया से, अगर कोई खराब खेले, थोड़ा सा कोई अंडर परफॉर्म करे तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। मगर जो कप्तानी की बात थी, मेरे पास इत्तेफाक से मैंने कोई 4 दिन पहले 30 अगस्त को वो क्लिप शेयर की थी, जो कि 30 अगस्त को मैच हुआ था या 29 अगस्त को इंडिया और पाकिस्तान का, जहां पे पाकिस्तान हार गया था इंडिया से। उस वक्त भी मॉर्निंग शो में जियो पाकिस्तान में मैंने कप्तानी को क्रिटिसाइज किया था कि भाई उनकी ये गलतियां थी बाबर की, वो उस लिहाज से नहीं सोच। देखिए जो क्रिकेट होती है ना, मैं हमेशा कहता हूँ सिचुएशन से खेली जाती है, आप सोच के जाते हैं कि मैं शुरू की इससे कराऊंगा, मगर आखिरी के अंदर मैं उनसे कराऊंगा। जैसे अभी मोइन ने बोला कि आप शुरू में फास्ट बॉलर से करा दें, अगर आपको देख रहे हैं कि बॉलर्स के बॉल बहुत अच्छा हो रहा है तो आप उनसे कंटिन्यू कर दें, आखिरी का एक आधा ओवर रोक लें, मगर एक कंटिन्यू तो करें उसको, आप ब्रेक ना दिया करें। पहले भी ये गलती करते रहे कि ये उसने आकर पहले ओवर में 1 आउट किए, शाहीन ने दूसरे ओवर में 2 आउट किए, T20 का मैच था, तीसरा और चौथा ओवर ही नहीं कराया। भाई आप रन थ्रू करा दे ना, यू नेवर नो कि वो रन थ्रू कर दे, 2 और आउट कर दे तो टीम ही बैठ गई ना दूसरी। ये चीजें बाबर को सोचनी चाहिए, और बाबर इज वेरी वेरी लकी। हम नंबर 1 क्यों हैं? हमारे पास बहुत अच्छा जबरदस्त फास्ट बॉलिंग अटैक है, जो वो गलतियां करते हैं वो उसको कवर कर देता है, तो ही इज वेरी लकी इन अ वे। और अगर वो और स्मार्टली सोचें, सिचुएशन के हिसाब से सोचें, तो और अच्छी कप्तानी कर सकते हैं और रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। एंड स्पेशली बिकॉज नाउ मिकी आतिफ इज आल्सो प्रेजेंट देयर, फिजिकली, आई मीन they should be कल हमारी लंबी चौड़ी बहस अच्छा हो चुकी है। अच्छा फिर नहीं वो यही बहस हो रही थी, हम लोग यही बात कर रहे थे कि जी वो मैसेज क्यों नहीं भिजवाते, वहां से इशारा क्यों नहीं करते, इसके ऊपर मेरा कमेंट ये था कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में कभी कभी आपके ऊपर जो प्रेशर आता है, ये भी प्रेशर में आती है बात कि यार मैंने मैसेज नहीं देना, अगर मैंने मैसेज दिया और वो उल्टा हो गया तो मेरे ऊपर आ जाएगी सारी कहानी, तो लोग डरते भी हैं। आई डोंट थिंक सो कि मैसेज कन्वे हुआ है, अगर मैसेज कन्वे होता तो यकीनन बाबर अटैकिंग क्रिकेट थोड़ी सी खेलते उस जगह पे। मेरा नहीं ख्याल है कि क्या ड्रेसिंग रूम मिकी आतिफ या प्लेयरों की तरफ से मैसेज कन्वे हुआ है कि इधर हम इंडिया को पकड़ लिया, इधर प्रेशर डाले। अच्छा मोइन, कल किसी ने ये भी तो बात बताई थी कि कोई वर्ल्ड कप का या चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था जिसमें हफीज को किसी को कहा गया था कि आप उसको मशवरा नहीं देंगे। हाँ जी बिल्कुल ऐसा हुआ था, हमने इस पे नोट डाउन हुआ था ना किसी ने कल। सीखो भाई, वो देखें सिचुएशन ऐसी होती है, क्योंकि मैं PSL में कोचिंग करता रहा हूँ और दूसरी टीमों का भी पता चलता रहा है, बहुत से प्लेयरों को शौक होता है इन्वॉल्व होने का, प्योरली ठीक है, प्रोफेशनली ठीक है, ओके आप इन्वॉल्व हो, कुछ अननेसेसरी भी इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं कि जस्ट अपनी प्रेजेंस दिखानी है कैमरे के ऊपर कि मैं बहुत टीम मैन हूं, और उसमें उल्टे सीधे मशवरे दिए जा रहे होते हैं, तो कैप्टन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है वहां पे। तो इस वजह से चांस हुआ एज ए कैप्टन? नहीं, ऐसा सच नहीं हुआ। वैसे तुम कैप्टन थे तो बाहर से कभी जी मैं भी पूछना चाह रही थी कि आपके साथ हमारे कोच कौन थे उसमें? मेरी कप्तानी में जावेद भाई भी कोच थे,
और एक दो जावेद कोच और तो काफी मैसेज भिजवाता होगा हाँ, इशारे। जावेद भाई की आदत थी, भिजवाते थे मैसेजेस और अक्सर हम सुन लिया करते थे और अक्सर हम नहीं सुनते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो एक नेचुरली That's होता है। up to you as a मैं captain. हम यहाँ बैठे हुए हमें डिफरेंट चीजें नजर आ रही Absolutely. हैं। जो लोग ऑन ग्राउंड होते हैं वो डिफरेंट अप्रोच के साथ जा रहे होते हैं, वो डिफरेंट नजरिए से मैच देख रहे होते हैं। इसी तरह कमेंटेटर जो बैठे होते हैं देन एंड देयर, उनका भी एक नजरिया डिफरेंट होता है। यू नो देयर आर सो मेनी वेज टू सी कि अब ये मैच किस तरफ जा रहा है, कैसे जा रहा है। बट मैं अगेन ये आर्गुमेंट कह रहा था कल भी कि मैसेज ही कन्वे नहीं हुआ। मैसेज अगर कन्वे होता और बाबर उसके बाद नहीं वो चीज करता तो वो क्वेश्चनेबल था। नहीं, मगर मोइन मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है, जो मैंने बोला ना कि मैंने एक साल पहले भी ये बात कही थी, उससे पहले भी मैंने ये बात कही है उसके बारे में। इसकी एक नेचर है, शायद वो अटैकिंग पे जाता नहीं है। जैसे ही वो देखता है कि थोड़ी सी पार्टनरशिप लगती है, वो फील्ड फैला देता क्रिकेट है। में आप कन्वेंशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। यू नो जब आपको सिचुएशन मिलती है उस पे कल attack भी करें। जैसे उस वक्त अटैक करें ना आप। आपको देखें मोमेंटम को ब्रेक करने के लिए बेहतरीन चीजें होती है, आप विकेट लें। विकेट आपको मिल गई है तो फिर आप और प्रेशर डालें ना कि वो गलती करे। यू नो एंडिसाइसिव होगा। नेशनली अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ और मेरे 4 प्लेयर आउट हो गए हैं, यू नो, और मैं देख रहा हूँ जी सामने सारी फील्ड सामने खड़ी हुई है मेरे, मैं तो सिंगल ले नहीं सकता, तो मैं हिट मारूंगा ना। अब हिट में मेरे जहन में डबल माइंड थॉट्स आएंगी, यार मारूं नहीं मारूं, मारूं नहीं मारूं, या तो सिंगल थॉट हो मैं फिर फुल फ्लैश मारूं, लग जाएगा, क्योंकि मैं भी मैच खेलने आया हूँ, मेरी भी अप्रोच जो पॉजिटिव है वो भी क्लिक कर सकते हैं, यू नो। बट एटलीस्ट आप वो चीजें तो क्रिएट करें ना, वो जाल, वो प्रेशर तो क्रिएट करें। वो हुआ ही नहीं ना। हम यही बोल रहे हैं कि वो पांड्या और किशन वो बन रहा था सिचुएशन और निकलती जा रही थी। सिंगल डबल। तुम बैठी हुई थी यहाँ पर, तो मैंने कहा सेकंड स्लिप रखो तो वहां से गेंद निकल सामने अनफोल्ड हो रहा था। अच्छा, एक और ये इसने एक बात की तो एक छोटा सा वाक्य जो सच्चा वाक्य है, बगैर नाम लिए, अच्छा नहीं लगता किसी का नाम लेना। वो जो तुम कह रहे थे ना, कुछ लोग आते हैं उनकी एक आदत होती है आके फील्डिंग सेट करने की। तो हम जब 76-77 में वेस्ट इंडीज में खेल रहे थे तो हमारा एक 12th मैन अंदर गया ना, और उसने जाके ना कवर में खड़े होकर फील्डिंग सेट करनी शुरू कर दी। तो जब ड्रेसिंग रूम में वापस आया ना, तो वसीम राजा अल्लाह मरहूम उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने बड़ा गुस्सा हुआ कि भाई तू तो 12th मैन था, तू क्यों आके फील्डिंग सेट कर रहा था। तो कुछ लोगों की एक आदत होती है, जो ये कह रहा है उनको रोक देना चाहिए कि यार आप अननेसेसरी कप्तान के ये पास जो बात हुई थी ना, वो उस वक्त यही इसीलिए बात हुई थी कि किसी ने मशवरा नहीं देना। वो एक चैनल भी होता है ना कि भाई आप वाइस कप्तान से बात कर लो, या कैप्टन अगर वो नहीं सुनता आपकी बात तो आप कभी कभार नहीं भी देते मशवरा, बट आप टीम मीटिंग में बात करते हैं। अगर आप टीम मैन, सिंसियर टीम मैन है, देन यू शुड आपको वो अपना पॉइंट जो भी होता है, वो चाहे वो मीटिंग में कहे या ग्राउंड में कहे, आपको जरूर बताना चाहिए एज ए टीम मैन। मैं समझता हूँ बिकॉज के आप भी अपने आप को बाद में गिल्टी फील ना करें, यार मुझे एक थॉट आई थी और मैंने शेयर नहीं की, यू नो। तो अगर सिंसियरिटी है इन टर्म्स ऑफ देयर थॉट्स, क्लैरिटी है, तो आप जरूर शेयर करें, उसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई कप्तान बुरा नहीं मानता। अननेसेसरी अगर आप बार बार जो थॉट आ रही है जाके बताते रहेंगे, यू नो, तो भी वो बेजार आ जाता है। बेजार भी आता है, डिस्टर्ब भी होता है ना। कैप्टन एक थिंकिंग से चल रहा है, आपने आगे जी बीच में एक बंदे ने आगे बोल दिया, और इररेलेवेंट बंदे ने भाई वाइस कैप्टन आके बोले, क्योंकि वाइस कैप्टन ने इवेंचुअली कैप्टन बनना है ना, उसको समझ आनी चाहिए, उसको सीखना चाहिए कि कैप्टनसी कैसे होती है। उसको ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं 5 साल वसीम भाई का सबऑर्डिनेट था, वाइस कैप्टन था, एंड ही वाज वेरी हैप्पी विद मी। वो यही बोलते थे यार इसको कप्तानी का कोई शौक नहीं, बट ये ऑलवेज हेल्प करता है। वैसे मैंने देखा 90% विकेट कीपर ज्यादा जाके बात करते हैं। बिल्कुल, उनके सामने गेम पूरा होता है। That's so rare. रिजवान is so बड़ी you know कल मैं वही देख रहा था ना कि कोई नहीं जा रहा था। मेरे जहन में यही थॉट इसलिए आ रही है कि यार इंडिया से मैच है, मेरा मशवरा कोई गलत ना हो जाए, तो मेरे ऊपर सारी बल्ली आ नहीं, मगर ये बात है ना, विकेट कीपर ज्यादातर मैंने नोट किया विकेट कीपर जाके बात बेस्ट व्यू सबसे क्लोज टू द स्टंप्स, बैट्समैन के साथ खड़ा था, उसको पता होता है कि कहाँ खिलानी चाहिए, कहाँ नहीं खिलानी। अच्छा, डू यू थिंक ये रिजवान ज्यादा बात नहीं करता? आई डोंट नो मच अबाउट। नहीं, बहुत no, he is very animated. ही इज वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। मैं कल वही मैं थोड़ा सा शौक था कि वो गया नहीं, इन्वॉल्व नहीं नजर आया मुझे इतना ज्यादा। तो डू यू थिंक कि बाद में फ्यूचर में क्या वो वाइस कैप्टन बन सकता है शादाब की जगह, या शादाब शुड बी देयर? देखें, पाकिस्तान है, आप भी यहीं पैदा हुए, मैं भी यहीं पैदा हुआ। हमने हालात देखे, कभी कोई कैप्टन है, कभी भी किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। बट हम ये कहते हैं एज क्रिकेटर, जब आपने किसी को अथॉरिटी दे दी, उसको सपोर्ट करें, उसको आइडेंटिफाई करें, अगर वो गलती कर रहा है सिखाने की नीयत से उसको बताया जाए,
कोई तो बताए ना। अब ये भी होता है कभी कभार जी वो सुनता नहीं, अच्छा सुनता नहीं है, बहुत बड़ा परफॉर्मर है तो उसको अब कोई बताएगा ही नहीं, वो सीखेगा किस तरह? उसकी वजह से अगर टीम जो है वो हार रही है तो कप्तानी का कोई फायदा नहीं है ऐसी कप्तानी करने का, जहां आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो माशाल्लाह बहुत टॉप की दे रहे हैं। कोई भी, आई एम नॉट सेइंग हम स्पेसिफिकली बाबर आजम की बात कर रहे हैं, मैं जनरली बात कर रहा हूं कि कोई भी परफॉर्मर अगर वो अच्छा कैप्टन नहीं है, उसकी टीम हारे जा रही है तो उसको कैप्टनसी, हमारे पास एग्जाम्पल है, सचिन तेंदुलकर से बड़ा कोई क्रिकेटर इंडिया में नहीं आया, यू नो। उसने खुद अपनी विड्रॉ कर ली कैप्टनसी बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग गुड when he was doing captaincy. Again, विराट कोहली को देख लें, विराट कोहली भी कप्तानी जिस वक्त करता है वो उससे अच्छी नहीं होती, एंड देन इवेंचुअली आप देखें, हालांकि वो इस वक्त टॉप क्लास प्लेयर है, वाई रोहित शर्मा क्यों कर रहा है वो, रोहित शर्मा पे क्यों डिपेंडेंट है ये लोग, यू नो। मे बी राइट नाउ करंटली इज बेटर। वैसे इंडिया में भी ये इशू है, बिल्कुल बहुत ज्यादा है, ये नहीं, दोनों कैरेक्टर्स का है। रोहित शर्मा का अपना एक कैरेक्टर है, उसका अपना एक क्लाउड है, और ये कोहली भी जो है, विराट जो है, वो उनके दरमियान भी कुछ है, हमें और जरा माचिस लगानी चाहिए। नहीं, अच्छा सिको, यू नो आई डू आल्सो वांट टू टॉक अबाउट, जैसे सोशल मीडिया का मैं कह रही थी क्या क्या बातें हो रही, तो मैं टॉप 3 पॉइंटर्स तो निकाले थे, एंड थर्ड पीपल आल्सो टॉकिंग अबाउट नसीम शाह कि यू नो ही टुक अ ब्रेक, जब ब्रेक हुई ही केम बैक एंड देन ही स्टार्टेड बॉलिंग रियली वेल, तो आई थिंक दैट इज आल्सो वेरी स्मार्ट बॉलर, मेहनत करते हैं वो, और बड़ी अच्छी फिर उन्हें बीच में बॉलिंग, जैसे वो बात करें जैसे विकेट कीपर जो है बेस्ट बंदा होता है जो जाकर बता सके, उसकी जो लेंथ थी मेरे हिसाब से थोड़ी सी पीछे थी, ठीक है, तो वो उसको छोड़े जा रहे थे, सही है, तो वो उसको टीज करना था कि अभी मारो, तो वो थोड़ा सी उसकी so he needs to work on that, but anyway thank you so much to our guests, we'll see you tomorrow। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है, और मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज़।